भारत के सामने घुटने पर आया चीन, सभी शर्तें मानने को तैयार हुआ ड्रैगन। आखिर क्यों, इस वीडियो में आइए हम लोग चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने भारत चीन आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि चीन भारत आर्थिक और व्यापारिक संबंध म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित है। अमेरिका द्वारा टैरिफ का दुरुपयोग किया गया है, तो सबसे बड़े डेवलपिंग देशों को कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मेकर के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल ने यह कहा कि चीनी कंपनियों के रवैये में पूरी तरह से बदलाव आया है, जो कि अब भारतीय ज्वाइंट वेंचर में माइनॉरिटी स्टेक रखने या फिर तकनीकी गठबंधन बनाने में बेहद सहज है। चाइना पहले के मुकाबले ज्यादा अकड़ के जगह भारत के साथ प्रेम, भाईचारा, दोस्ती के हवाले देकर बात आगे बढ़ाना चाहता है। लीजिए, भारत और चीन का जो टोटल व्यापार है वो 128 अरब डॉलर पहुंच चुका है। जी हाँ, ये हाईएस्ट है। इतना ही नहीं, उससे भी कि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को घुटनों पर लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्रैगन घुटनों पर आया तो है, लेकिन ये काम भारत ने किया है। टैरिफ चीज कर रहे हैं कि चाइनीज इकोनॉमी से भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे यहाँ पे बचा के रखी जाए, वो हम कब से प्रयास कर रहे हैं। इन सब के बीच चीन भारत में निवेश करने के लिए अपनी आतुरता दिखा रहा है कि नहीं, एशियन फैमिली होनी चाहिए। ये हर जगह जा रहा है। आपको ये भी पता है किस तरीके से शी जिनपिंग और उसका ऑफिस भारत पे भी प्रेशर डाल रहा है, और अचानक इनका भाईचारा जाग रहा है। और प्रेशर क्या है भारत के ऊपर? यार, हम तो दोस्त हैं, हम तो भाई हैं। टैरिफ वॉर का फायदा उठाते हुए चीन की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए उन तमाम शर्तों को मानने के लिए मना लिया है, जिसके लिए चीनी कंपनियां काफी दिनों से आनाकानी कर रही थी। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि शंघाई हाईली ग्रुप और हायर उन चीनी कंपनियों में आ गई हैं जो भारत में एक्सपेंशन के लिए भारत सरकार के नियम और शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गई हैं। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, चीन की कंपनियां अब इंडिया में आना चाहती है, इंडिया में निवेश करना चाहती है और इंडिया को टेक्नोलॉजी देना चाहती है। और चीन की सरकार और भारत की सरकार दोनों के बीच बात चल रही है कि चीनी कंपनियां इंडिया में आए और निवेश करें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। इसके पीछे का एक खेल और बड़ा है। दरअसल चीन के निवेश को भारत संयमित रखना चाहता है, वहीं चीन चाहता है कि भारत एक बड़ा बाजार है और वो अपने व्यापार का विस्तार भारत में कर सकता है। कंप्रेसर मेकर कंपनियों में से एक शंघाई हाईली ने टाटा ग्रुप की वोल्टास के साथ मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइंट वेंचर के लिए बातचीत फिर से शुरू की है और अब माइनॉरिटी स्टेक के लिए सहमत है। तो एक अन्य बड़ी कंपनी है हायर, जो सेल्स के मामले में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में तीसरे। यही वजह है कि अब चीन की कई कंपनियां भारत में पहले के मुकाबले ज्यादा लचीला रवैया अपनाने को राजी दिखाई पड़ती है। के साथ इस वक्त नेगोशिएशन चल रहा है और वो सभी से यही चर्चा हो रही है कि आप कैसे भी करके चाइनीज गुड्स को इंश्योर करें कि वो आपके मार्केट तक ना आए और फिर वो चाइनीज कंपनीज आपके इकोनॉमी में बेस ना हो, ताकि वो सब अपना सामान बना के मेड इन आपके देश का स्टैंप लगवा के हमारे देशों तक वो सामान पहुंचे। पहली बात करें तो शंघाई हाईली ग्रुप की, जो चीन की एक बहुत बड़ी कंप्रेसर बनाने वाली कंपनी है, इस कंपनी ने टाटा के मालिकाना हक वाली वोल्टास के साथ फिर से एक ज्वाइंट वेंचर की बातचीत शुरू कर दी है। 2 साल पहले इन दोनों कंपनियों का एक ज्वाइंट वेंचर बनने वाला था, जिसमें चीनी कंपनी की हिस्सेदारी 60% होने वाली थी, लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी। अब शंघाई हाईले केवल अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी हिस्सेदारी रखने को तैयार है, जो कि वो पहले बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। चूंकि चीन पर भी दबाव है, इस बात को समझते हुए चीन भारत के लिए लचीला रुख अख्तियार कर रहा है। और सिर्फ यही कंपनी नहीं, इसके अलावा हायर भी उनमें से एक है, जो चीन की बड़ी कंपनी है और वो पहले भारत में अपना 26% हिस्सा किसी भारतीय कंपनी को बेचने की योजना बना रही थी। लेकिन अब खबर है कि हायर अपने बिजनेस का 51 से 55% तक हिस्सा बेचने को तैयार है, ताकि वो भारत में बना रह सके और निवेश भारत में बढ़ा सके। यानी कि चीनी कंपनियां भारत की शर्तों को मानने को राजी दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो माइनॉरिटी स्टेक हो या टेक्नोलॉजी शेयर करना हो। भारतीय बाजार के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दरअसल चीन पर बढ़ता दबाव और भारत की सजगता चीन को परेशान कर रही है।
क्योंकि जिस तरह से भारत और चीन के बीच में ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, उसे लेकर वाकई में भारत इस मंथन पर जुटा है कि कैसे वो अपनी चीन पर निर्भरता कम कर सके।